ले लिया पासवानों का आशीर्वाद, बेच दिया पासवानों का स्वाभिमान। देखो रे भाई चिराग का खेल। जो भी कहूँगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम। गरीबी का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, हम गरीब आदमी हैं चिराग की कसम, नरेंद्र मोदी की कसम। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को क्या ऐसा बेइज्जत किया, वो पब्लिक डोमेन में लाइए, बिहार के पासवानों को बताइए आखिर क्या उन्होंने किया। चिराग पासवान ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये अमित शाह भाजपा के इशारे पे, संघ के इशारे पे ये नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे हैं और लड़वाते रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। चिराग पासवान के एनडीए में जाने को लेकर यह कहा जा रहा है कि उपचुनाव में नीतीश कुमार की गठबंधन पे वो असर डाल सकते हैं। नीतीश कुमार का एक बयान जिसके बाद चिराग पासवान नाराजगी जताते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से रामविलास पासवान को अपमानित करते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी कर उन्हें अपमानित करने का काम किया है। पासवानों की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। पासवानों की राजनीति आप भी करते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार, चूंकि राजनीति में आप कोई नए नहीं हैं, विरासत आपके पास नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, पासवानों को जो नेता कहे गए रामविलास पासवान, क्या उन्हें नीतीश कुमार हमेशा से बेइज्जत करते रहे? आपको क्या लगता है, चूंकि आप उस दौर को भी देखे, 2005 को भी देखे हैं, उसके बाद की राजनीति को भी देखे हैं? देखिए, सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूँ, तो लगातार चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेरे पिता को अपमानित करने का काम किया है। चिराग पासवान पे एक 2 लाइन की कविता सुनाते हुए और मैं आपको सारी बात को बता दूंगा। मैं जो भी कहूँगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम। गरीबी का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, हम गरीब आदमी हैं चिराग की कसम, नरेंद्र मोदी की कसम। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं, ये चिराग पासवान से पूछने की जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं पूछता हूं मैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को क्या ऐसा बेइज्जत किया, वो पब्लिक डोमेन में लाइए, बिहार के पासवानों को बताइए आखिर क्या उन्होंने किया। लेकिन चिराग पासवान ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये अमित शाह भाजपा के इशारे पे, संघ के इशारे पे ये नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे हैं और लड़वाते रहे हैं। आपको बता दें कि 2005 अगर स्मरण कीजिए, जिस समय रामविलास पासवान जी बिहार की चाबी लेकर के घूम रहे थे, तो उस समय नीतीश कुमार जी का उदारता देखिए कि उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल हम सपोर्ट देंगे और क्या कहते हैं आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। फिर जब दलित से महादलित बनती है तो सबसे पहले यही परिवारन पार्टी चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस पशुपालन मंत्री बनते हैं। तो उसमें बिहार के पासवानों को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, वो तो चिराग पासवान बताए। उसके बाद रामविलास पासवान के पुत्र को अपना पुत्र समझा, 2 बार लोकसभा नीतीश कुमार भेजने का काम किए, तो ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करने का काम करते हैं। और रही बातें कि ये कहते हैं कि ये अपमानित किया, देखिए कितना बड़ा उन्होंने सम्मान दिया जो पासवानों का भगवान है राजा सहलेश। तो पटना में इतना बड़ा इको पार्क, राजा सहलेश इको पार्क बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये कैसे कहते हैं कि बिहार के पासवानों को अपमानित किया है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ संघ भाजपा के इशारे पे। और अब तो चेहरा साफ हो गया कि ये व्यक्ति संघ भाजपा का मानस पुत्र है, दुसाध पुत्र नहीं है, पासवानों के हितैषी नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी नहीं है। क्योंकि अगर होते तो ये लोकसभा में कहते कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए हैं वो उसको बढ़ा के 35 से 40% है हिम्मत चिराग पासवान में? अगर है हिम्मत तो लोकसभा में बात उठाओ, अब मोदी से ये आप उसको पारित करवाने का काम कीजिए, तब जानेंगे कि आप दुसाध के दलितों के हितैषी हैं। एक सवाल है, चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि मुझे पद से कोई लोभ नहीं है, हम पद के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। मान सम्मान नेता, जो हमारे नेता है रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके लिए, उनके मान सम्मान के साथ कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिस समय
सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा जा रहे थे तो इनका सीट 2 सीट था, 2 विधायक थे और 22 विधायक आरजेडी के थे, 24 हुए, 24 वहां चाहिए था 39 विधायक जाने के लिए। उसमें नीतीश कुमार जी की उदारता रही थी कि वो विरोध नहीं किया और उनके लोग पार्टी से ऊपर उठ करके वोट किया रामविलास जी को, तब राज्यसभा गए। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चिराग पासवान। तो चिराग पासवान के ऊपर एक कहावत फिट बैठता है, जानते हैं क्या बिरजू जी? कि इंदिरा के समय में एक कहावत थी, खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल, देखो रे भाई इंदिरा का खेल। तब मोदी जी पे भी ये बैठता है और चिराग पासवान पे बैठता है कि ले लिया पासवानों का आशीर्वाद, बेच दिया पासवानों का स्वाभिमान, देखो रे भाई चिराग का खेल। तो ये हालात है चिराग पासवान का। ये चिराग पासवान जब अपने ये अपने परिवार के लिए शुभ रहे हैं। एक चीज बताइए, जो बंगला फूंक दिया, अपना पिताजी का सपना जो बना बनाया बंगला था, घर था, फूंक दिया। और क्या कहते हैं, जब उस परिवार का नहीं हो सके चिराग, जब अपने घर को ठीक से नहीं ले चल, तो बिहार के पासवान बिहार के अवाम को क्या ले चलेंगे? एक सवाल है, आपने बंगला का जिक्र किया, याद है मुझे जब दिल्ली में बंगला 12 जनपद खाली हो रहा था, उस वक्त चिराग पासवान फूट फूट कर रो रहे थे। उस वक्त खूब चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका बंगला तक खाली करवा दिया। यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो उनके फोटो को, अम्बेडकर साहब की फोटो को बाहर फेंक रही थी, तब नाले में फेंक दी थी। तब चिराग पासवान काफी रोए थे। आज उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सब कुछ ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है। देखिए ये ऐसे नालायक बेटा है रामविलास पासवान जी का कि जब पिता मरा, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अक्सर कहते थे कि हाजीपुर मेरा माँ है, तो उस माँ से पुत्र को नहीं मिलने दिया ये चिराग पासवान अपने पिता को। और एक आधे घंटे के लिए उनको बॉडी को अगर हाजीपुर ले जाते घुमा करके और सबको दर्शन करवा के ले आते पटना, तो कहा जाता महान बेटा है, लेकिन वो भी नहीं किया। लालू जी की, अब मुझे शंका होती है कि रामविलास पासवान जी की हत्या हुई है, वो अपने मौत से नहीं मरे हैं, क्योंकि लालू जी का एम्स में अपडेट, एम्स का अपडेट हमेशा आता था, डॉक्टर अपडेट करते, डॉक्टर लोग जो है अपडेट करते थे, लेकिन रामविलास जी जब एडमिट हुए तो उनका कोई अपडेट नहीं होता था। आपको बता दूं कि ये जब उनकी बंगला से उनकी मूर्ति तोड़ करके नाले में फेंका जाता था, बिरजू जी, वो मेरे पिता रहे, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा पड़ा है, लेकिन वैसे महान पुरुष को भारत रत्न दिलवाने की मांग करना चाहिए था। वैसे महान पुरुष को गंगा के मुहाने पे वो ये सरदार पटेल की तरह मूर्ति लगवाने की मांग करना चाहिए था। लेकिन ये चिराग पासवान जी वो वाकई में समाजवादी नेता थे, लेकिन ऐसा पुत्र है जो कि बिहार के पासवानों को, जो रामविलास पासवान को बेइज्जत किया पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी, दलित विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी को बिहार के 7% पासवानों को जाकर के बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन बिहार का पासवान समझदार है और वो बुद्धि विवेक से काम करेंगे। एक सवाल है, आरक्षण की बात होती है तो जब पंचायती राज व्यवस्था में जो नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया था, चूंकि ये पासवान समाज से आते हैं, हमेशा नीतीश कुमार से चिराग पासवान की जो इमेज बनी है बिहार की राजनीति में, नीतीश विरोध की बनी है। नीतीश कुमार पर अगर एक शब्द भी हमला नहीं करेंगे तो फिर राजनीति में उनके कोई मायने मतलब नहीं देखने को मिलता है। उनका कोई इमेज अगर है तो वो नीतीश विरोध का। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे जब पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण? देखिए, पंचायती राज में जो आरक्षण नीति थी, वहाँ पे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, और चंद लोगों के घर में ही मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य होते थे। उस कड़ी को न लालू प्रसाद यादव जी तोड़ पाए, न रामविलास पासवान जी तोड़ पाए, केंद्र में बैठे बैठे 50 साल रहे। तो आपको बता दूं कि उस विषय पे भी चिराग पासवान कुछ नहीं बोले, लेकिन अम्बेडकर साहब के विचारों को अगर पंचायती राज में समाहित करने का काम किया है, उस महामानव को, उस महान पुरुष का नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण दिया, और ये आरक्षण दे करके महिलाओं को भी, सभी वर्ग जाति की धर्म के महिलाओं को भी आरक्षण दे करके सम्मान देने का काम किया है, उन्हें अपमानित नहीं किया। नीतीश कुमार जी ही ऐसा एक शख्स है बिहार के, जो बिहार के विकास के लिए सोचा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचा।
हेमा मालिनी के गाल से भी सुंदर सड़क बनाया उन्होंने। कहीं भी चले जाइए, आपको जल नल योजना देखिए, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रोल मॉडल माना और हर एक राज्य के लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं साहब। तो ये लोग चिराग पासवान सिर्फ एजेंटगिरी कर रहे हैं। जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी अमूमन मैं बोलता रहता हूं कि बी टीम केजरीवाल, सी टीम ओवैसी और मानस पुत्र गोद में बैठा हुआ ये चिराग पासवान है। ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट हैं। जी हाँ, तो ये चीजें हैं बिरजू जी। और आपको बता दूं कि कभी भी अब चिराग पासवान को बिहार का पासवान नहीं है, और चिराग पासवान के खिलाफ, इनके परिवार एंड पार्टी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारैला होने जा रहा है। वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के नेतृत्व में होने जा रहा है। ये मैं लगातार बिहार में घूम रहा हूं, उनको भी पता है, और ये सिर्फ चलता रहेगा। एक अंतिम सवाल है, आप भी लगातार पासवानों के बीच जाते हैं, चूंकि राजनीति करते हैं अभी, तो आपको क्या लगता है 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, चिराग पासवान घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है, अंतर को और ज्यादा करना इसलिए हम घूम रहे हैं? देखिए, अंतर को नहीं, इन लोगों को डर है कि बहुत भारी वोट से हारे। ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले लोग इस बार तीसरे नंबर पे चले जाएं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो घूम रहे हैं ना, इस बार टेस्टिंग है बीजेपी का। और बिहार का दुसाध पासवान लोग इतना समझदार है कि वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी पार्टी को वोट नहीं देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, दुसाध पासवान महारैला अभियान समिति के अध्यक्ष होने के नाते, कि मोकामा के और गोपालगंज के पासवान भाइयों, आप समझदारी से वोट करना और उस दिन जाके बटन दबाना महागठबंधन पे। अगर आपको उससे भी लगे कि ये मेरा भी हित ऐसी नहीं है, तो अपना ताकत नोटा पे दिखाओ। तब इस चिराग पासवान को समझ में आएगा कि दलाली कैसे होता है, आप बेचना कैसे। आप सही माने में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हो, सही माने में मकड़ा माझी के वंशज हो, सही माने में आप राजा सलेश के वंशज हो, सही माने में राह बाबा के वंशज हो, तो आप लोग चिराग के कहने पे वोट नहीं करेंगे। आप लोग अपना मत नोटा पे, नहीं तो महागठबंधन को दो। चलिए, राजकुमार पासवान थे, जिस नीतीश कुमार को लेकर लगातार चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनके नेता रामविलास पासवान को हमेशा उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। हालांकि ऐसी कौन सी बातें नीतीश कुमार ने कही, ऐसा क्या नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव के वक्त जब समर्थन देने की बात हो, 2005 में जब रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि आप मतलब कि बिना कंडीशन के आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपका समर्थन करेंगे। उस वक्त की बात हो, या फिर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, दलितों की बात कर लीजिए, उसमें आरक्षण की बात हो पंचायती राज व्यवस्था में, तो कई ऐसे उदाहरण है जिसको लेकर जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार हमेशा सभी जाति धर्मों को लेकर साथ में चले हैं। और खासतौर पे दलितों की बात हो, पासवानों की बात हो, तो उनका एक अलग भूमिका रहा है। हालांकि राजनीतिक तौर पे चिराग पासवान हमेशा से, मतलब कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की बात करी जाए तो नीतीश विरोध की इमेज उनकी बनी है। और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की विरोध किए बगैर राजनीति का र भी नहीं बोल सकते हैं। और यही बड़ी कारण है कि चिराग पासवान को एंट्री एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, यूं कहे तो एनडीए में मिली है। तो इसको हम इतना ही देखते रहे टॉप। नमस्कार।